सरकार किसके? मैं तो कर रहा हूँ भैया, ये सरकार में किसी के पास दिमाग ही नहीं है। तो किसकी आनी चाहिए? सरकार वही आनी चाहिए केजरीवाल के, उसके पास बहुत दिमाग है। केजरीवाल के दिमाग आना चाहिए, केजरीवाल के। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो सरासर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, धर्मों के भी ट्रैक पर ला रहे हैं, काम के ट्रैक पर नहीं ला रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, ये श्री राम चिल्लाओ, मंदिर में चिल्लाओ, मस्जिद में चिल्लाओ, रोड पर श्री राम चिल्लाने का क्या मतलब? भारतीय जनता पार्टी 80 करोड़ जनता को राशन मुफ्त दे रही पूरे भारत में। केजरीवाल अपने बाप के घर से नहीं दे रहा, वो भी तो बिजली फ्री दे रहा है। केंद्र गवर्नमेंट दे रहे राशन, कोई प्रदेश गवर्नमेंट नहीं दे रहे हैं। एफिडेविट दोगे जो आप नमाज भी नहीं पढ़ोगे, बुर्का भी नहीं पहनोगे, उन देश का क्यों नहीं विरोध होता है? टिकट दिए गए वो माफिया हैं, गुंडे हैं, हत्या में जेल जा चुके हैं जो सपा प्रत्याशी हैं। कांग्रेस वाले राजस्थान में देख लो क्या हाल हुए, वहाँ क्यों नहीं बोलते केजरीवाल जब उनके मुंह बंद हो जाए? ड्राइवर हो, टेम्पो पकड़ पकड़ के सीज कर रहा, कागज हो या ना हो सारे सीज। कोर्ट से भी ब्याज पे पैसे लेके 10% पे मैंने गाड़ी छुड़वाया अपना। भाई साहब इतना गंदगी कर रखा है पुलिस वाले ने, क्या सरकार क्या कर रही है? बीजेपी के समर्थक थे, अब नहीं दोगे? अब नहीं दूंगा। अच्छा, मैं परेशान हूँ, अब मेरे जैसा पता नहीं कितना भाई लोग परेशान है। मैं नहीं दूंगा बीजेपी को। पुलिस वाले के दादागिरी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। अब तुमसे ना लठ मारेगा ना कुछ, सीधा क्या करता, मशीन निकालता है सीधा सीध। नमस्कार, मैं हूं फरहान, आप देख रहे हैं GLCC न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं साहिबाबाद की राजीव कॉलोनी में। यहाँ पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर आज हम जनता का रुझान जानने की कोशिश करेंगे और यह जानना चाहेंगे कि मौजूदा समय में योगी सरकार जो है वही लाभदायक है प्रदेश के लिए, या फिर कोई बड़ा बदलाव मांग रही है जनता। तो बदलाव होगा या नहीं, आइए हम यहाँ मौजूद जनता से जानते हैं। हम शुरुआत करते हैं आपसे। इस बार किसकी सरकार? सरकार तो ये देखो किसकी आती है। नहीं तो आपका क्या मर्जी है? क्या योगी सरकार आपके उम्मीदों पर खरी उतरी कि कोई बदलाव चाहिए आपको? आप बताएं। देखो ये जो अभी तक तो वैसे योगी की आ रही है यहाँ पे, आ रही है। हाँ। मर्जी क्या है? आपको लाभ मिला, आप संतुष्ट हैं या नहीं है? ये संतुष्ट हैं अभी तो। हाँ तो जी, योगी सरकार हाँ है, जी, हाँ जी। गठबंधन के लिए कोई चांस नहीं? नहीं, ठीक, आप बताएं इस बार किसकी सरकार? योगी सरकार। कारण बताएं, योगी सरकार क्यों आएगी? कारण बताए कि पूरी काम कर रहा है वही, और क्यों आ रही है? क्या क्या लाभ दे दिए जरा हमें भी दे बताएं। रही है, राशन दे रही है, पानी दे रही है, सारे चीज दे रही है, और क्या दे रही है? विपक्ष कह रहा है कि रोजगार दे देते तो फिर ही राशन देने की जरूरत नहीं थी। रोजगार हो क्या? अखिलेश रोजगार दे रहे हैं, घर ही में बैठ के गोली चलवा रहे, कह रहे कि रोजगार दे रहे हैं। क्या रोजगार दे रहे हैं? गाड़ी तो यहाँ भी चढ़ा दी लखीमपुर खीरी में, कह रहे हैं। लखीमपुर में कोई गाड़ी उड़ी नहीं चलाई, ऐसे झूठ मूठ के नहीं चला। पुत्र ने नहीं चलाई गाड़ी? नहीं नहीं नहीं, ऐसे झूठ मूठ के विपक्ष झूठ मूठ की है, झूठ मूठ का उठा लिया। चलो भाई, झूठ मूठ का उठा लिया है भाई लखीमपुर खीरी में। आप बताएं किसकी सरकार? योगी सरकार है यार। योगी सरकार का कारण बता दें। कारण क्या? कारण सब चीज कितने काम किया है। एयरपोर्ट बनवाया है, कितने मतलब यहाँ पर आपका गोरखपुर में मतलब कितने कॉलेज बनवाया है। उसके बाद राशन दे रहा है, दो बार राशन दे रहा है। अब क्या चाहिए? महंगा कह रहे हैं कि महंगाई नहीं झेल रही जनता, कह रही है। महंगाई कैसे नहीं झेल रही है? सब कुछ झेल रहे हैं। अब कह रहे हैं पेट्रोल भी इतना महंगा है। ऊपर से है। अच्छा, तो मतलब 2024 की सरकार गिराएंगे? नहीं, पेट्रोल कैसे झेलेंगे? वो तो ऊपर से है, ये थोड़ी किया है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दें। कह रहे थे कि गुंडा राज खत्म कर देंगे, और यहाँ पार्टी में कुलदीप सेंगर को देख लें, टेनी को देख लें, फिर आप हाथरस की घटना देख लें। अभी 21 जनवरी को बुलंदशहर में बलात्कार हो गया, तो ये कहाँ दब रहा है इनसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जितने मतलब अखिलेश के राज में मतलब गुंडागर्दी हुआ, उससे मतलब रखिए ना 95% कम हो गया। ये आप परसेंट कहाँ से निकाल के ला रहे हैं? 100% में 95% कम। अभी NCRB की रिपोर्ट आई है, कह रहे हैं कि क्राइम में उत्तर प्रदेश सबसे चरम पे पहुंच गया है। आप कह रहे हैं खत्म हो गया? नहीं, हमारे झूठ बोल रही है। हाँ बिल्कुल। वहाँ पे रिपोर्ट कहाँ से आई है? अमित शाह के पास से आई है। ऐसे ही मतलब कोई उड़ा देता है। उड़ा दिया अमित शाह। चलिए भाई, अमित शाह उड़ा दिया। आपसे भी पूछ ले, किसकी सरकार? अखिलेश की। अखिलेश की। कारण बताएं।
कारण क्या, बस ये परेशान है, भैंस जो धंधे नहीं है। हाँ, मजदूर आदमी मारा जा रहा है और क्या। और ये बताएं कि अखिलेश यादव की सरकार में कह रहे हैं गुंडा राज बहुत था। गुंडा राज तो इसमें कौन सा कम है, इसमें बराबर है। तो मतलब वो भी करेंगे, हम भी करेंगे, कोई भी करो, अब ये सरकार तो ऐसी सबकी ऐसी है और क्या। वो इसका इस बार वोट का मुद्दा क्या है? धर्म है मुद्दा कि विकास है? विकास भी नहीं है, विकास भी हो रहा है मगर धंधा नहीं है हमारा। मजदूर आदमी का धंधा नहीं है, सब बंद है। रोजगार। अच्छा, सरकार सही है मगर आप बताएं किसकी सरकार? सरकार योगी बाबा जी की है। मोदी सरकार, अखिलेश को बुला गए, मैं टोटी नहीं चुरवानी। क्या नहीं चुरवानी? टोटी, टोटी नहीं चुरवानी, दंगे नहीं करवाने, बहन बेटियों की इज्जत नहीं लुटवानी। आज के टाइम पे हमारी बहन बेटी रात को 11 बजे 9 बजे तक ड्यूटी करके आती, किसी की ताकत क्या योगी बाबा के सामने उनकी बुलंदशहर में अफवाह करने वाले अखिलेश सरकार के नाम सरकार के लोग कर रहे हैं। सरकार बदनाम करना विपक्ष का काम है। ये विपक्ष बलात्कार करवा रहा है सरकार गिराने के लिए। 2014 से पहले देख लीजिए आप, नैरेटिव बना दिया, विपक्ष बलात्कार करवा रहा है। जो बात है क्राइम परसेंट बाजी है, क्राइम में देख लो, बता दिया। एनसीआर में बता दीजिए आप। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, गृह मंत्रालय से आती है। सुने पूरा सुने, अमित शाह के अंडर में ही है। वो कह रहे हैं कि क्राइम में सबसे ऊपर पहुंच गया यूपी। मैं बीजेपी की सपोर्ट करके अखिलेश यादव की पार्टी में क्लेम करके आऊँ। नाम किसका होना? योगी बाबा का, मोदी बाबा का। तो ये बलात्कार हो रहे हैं अखिलेश सरकार, विपक्ष बलात्कार। बाबा सर, योगी बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। और महंगाई कहाँ है? महंगाई, अच्छा महंगा, एक मिनट, महंगाई कहाँ है? आप बताएं। सिलेंडर 1000 रुपए का है। उससे पहले कितना का था कांग्रेस सरकार में? 1260 रुपए का, 1260 रुपए का, 1260 रुपए का। जब हमने हंगामा उठाया, आज 1000 रुपए का। रोजगार किसे नहीं मिल रहा? रोजगार किसे नहीं मिल रहा? जब हम घर से कमाने नहीं जाएंगे, घर में भूखा मरेंगे, रोजगार मिल रहा, सरकारी मिलेगी, प्राइवेट बताओ। एक बात बताओ, अरे एक बात बताओ, जब अखिलेश सरकार में गुंडागर्दी हो तो अखिलेश सरकार ने कराया, बीजेपी सरकार में हो तो भी विपक्ष ने कराया। एक भी योगी बाबा का एक भी क्राइम बता दो। योगी बाबा उत्तर प्रदेश में एक भी क्राइम बता दो। कारण बताइए। आपको पता नहीं है? आपको सर पता नहीं है क्यों उठाया? क्यों उठाया? क्राइम में क्राइम कुछ ना कुछ क्राइम होगा जब तो उठाए जा रहे हैं। जब तो आप बताइए। आप कर रहे हैं दोनों तरफा बात। नहीं, हमें दोनों तरफा नहीं। अखिलेश सरकार में क्राइम हुआ, अखिलेश ने कराया। योगी सरकार में बलात्कार हुए तो भी अखिलेश ने। जो योगी सरकार में क्राइम करेगा वो जेल जाएगा। कहाँ गया कुलदीप? कौन गया? अभी भाग रहा है। आएगा, टैनी आएगा, टैनी भी आएगा। बर्खास्त कर देना चाहिए। टैनी भी आएगा, बर्खास्त भी होगा, जेल भी जाएगा। अच्छा, जेल भी जाएगा। चलो, किसकी सरकार? भाई अब सरकार किसी की भी आए, मैं तो इतना जानता हूँ, गरीब आदमी भूखे मर रहे हैं यहाँ। अच्छा, किसकी आनी चाहिए? गरीब आदमी भूखे मर रहे हैं। किसकी आनी चाहिए? मेरा राशन मिल रहा था। सुनो, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, एक इधर मिनट। बताओ। मेरा राशन यहाँ मिल रहा था। हम पूरा फैमिली यहाँ है, 3 बच्चे, 2 मियाँ बीबी, सब दिन राशन उठाए यहाँ। हाँ, अल्ले भैया तो पूरा राशन यहाँ उठा रहे थे। अब राशन नहीं दे रहा मेरे को। सरकार किसकी आनी चाहिए ये बताओ। सरकार किसके? मैं तो कर रहा हूँ भैया, ये सरकार में किसी के पास दिमाग ही नहीं है। तो किसकी आनी चाहिए? सरकार वही आनी चाहिए केजरीवाल के, उसके पास बहुत दिमाग है। केजरीवाल के दिमाग आना चाहिए, केजरीवाल के। उसके पास सारे एक एक रुपए निकाल देगा, चक्कर मार रहे हो। 1-1 रुपए निकाल देगा। यहाँ पर कितना आमदनी है? अरे बिजली फ्री तो अखिलेश यादव भी दे रहे हैं। भैया मैं भी मोदी का समर्थन था, लेकिन मोदी को भी इसलिए नहीं चाहता हूँ। सुनो मेरी बात, इसने क्या आधार कार्ड किस लिए बनवाया? इसने किस लिए बनवाया? इसलिए बनवाया ना, उसमें पैसे वाले कौन है, गरीब आदमी कौन है, उससे पता लग जाएगा पूरा बायोडाटा। किसके पास कितनी जमीन है, कितने एकड़ जमीन है, कितने गज जमीन है, उसको पैसे मिल रहा है। पैसे वाले को पैसे मिल रहे हैं, गरीब आदमी को नहीं मिल रहे हैं। तो भाई मौका दो, मेरे को मौका दो ना भाई साहब। ये सरकार, ये भाई साहब कह रहे हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं केजरीवाल सरकार। अरे भैया, अरे सुनो यार, सुनो, पहले सुनो।
सुन लो आराम से दिमाग मैं बता दूंगा। हाँ आप अपनी शांति जगह से बोलना पकड़ो भाई। दूसरे को अपनी जगह बोलने दो, सबको मौका है। मीडिया को बताओ। एक बात बताइए सर, आज से पहले 70 साल पहले कांग्रेस ने राज करा, अखिलेश ने राज करा, मायावती ने राज करा। मुझे आप ये बता दीजिए कौन सी सरकार ऐसी है जो घर में राशन महीने में 2 दफा बांट रही है? आप ये बता दीजिए। सब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, महीने में 2 दफा राशन जो सरकार बांट रही है। 2 दफा राशन बांट रही है सरकार। मेरे को नहीं मिल रहा है, मैं दिखाऊं बायोडाटा? अपना राशन कार्ड दिखाइए कहाँ का है। एक मिनट, जब मैं यहाँ हूँ तो अंगूठा मेरा लगेगा ना, मेरा अंगूठा। यहाँ पर योगी जी सरकार में अगर बिहार का भी राशन कार्ड है, अगर यहाँ जा रहे हैं तो अगर 21 तारीख को राशन बढ़ता है, 22 तारीख को जिनका बाहर का राशन कार्ड है उन्हें राशन मिलता है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सुनो, कोई दूसरा अंगूठा लगा के मेरे राशन कार्ड पे दिखा दो, अरे मिल जाए उसे। उठा रहा है तो उसके जिम्मेवार सरकार है क्या? आप घर से नहीं जाओगे, दूसरे को अपनी जगह। राशन का मुद्दा तो हो गया, देखो गुंडागर्दी का मुद्दे में फेल हो गई सरकार। नहीं, कहाँ जो सो फेल हो गई? देखो, कहाँ पे फेल हो गई? आप बता रहे हैं। हाँ। एनसीआरबी का डेटा कह रहा है कि क्राइम में यूपी नंबर 1, ठीक है। लखीमपुर खीरी में होता है, हाथरस में क्या होता है, अभी 21 जनवरी को बुलंदशहर में बलात्कार हुआ, ठीक है। और सुनो, एक सांसद यहाँ रैली करने आता है चुनाव कैंपेन के लिए, उसके ऊपर गोली चला दी गई छिजारसी टोल में। अच्छा जी। तो फिर शासन कहाँ दुरुस्त है? शासन, और हम दूसरी जगह को तो नहीं जानते, हम गाजियाबाद में रहते हैं, गाजियाबाद के हम जानते हैं, गाजियाबाद में के लिए हो रहा है। हम गाजियाबाद में रहे, गाजियाबाद को मालूम है। ओबीसी पे गोली चली, ओबीसी पे कितनी दूरी से फायरिंग हुई सर? ये लड़का किसका है वो सर? किसका है बताइए? जांच चल रही है, सब पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चल रहा है अभी सब दूध का दूध और पानी का पानी। घटना घट गई यूपी में। हाँ बिल्कुल राइट। भाई मैं टेम्पो ड्राइवर हूँ, इधर देखना, टेम्पो ड्राइवर हूँ। टेम्पो पकड़ के सीज कर रहा, कागज हो या ना हो सारे सीज। कोर्ट से भी ब्याज पे पैसे लेके 10% पे मैंने गाड़ी छुड़वाया अपना। भाई साहब इतना गंदगी कर रखा है पुलिस वाले ने, क्या सरकार क्या कर रही है? बीजेपी के समर्थक थे, अब नहीं दोगे? अब नहीं दूंगा। अच्छा। मैं परेशान हूँ, अब मेरे जैसा पता नहीं कितना भाई लोग परेशान है। मैं नहीं दूंगा बीजेपी को। पुलिस वाले के दादागिरी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। अब तुमसे ना लठ मारेगा ना कुछ, सीधा क्या करता, मशीन निकालता है, सीधा सीज। पुलिस वाले इनसे भी थोड़ा पीछे खड़े हुए हैं भाई आगे आओ। जो भैया ने बोलते हैं वही ठीक। अरे आप बताएं अपने मुंह से किसकी सरकार? भैया समाजवादी हमें चाहिए। और आप सामने देखो थोड़ा। और विपक्ष जो कह रहा है कि समाजवादी के टाइम पे गुंडागर्दी बढ़ जाती है। गुंडागर्दी किसी की नहीं बढ़ती है, जिसके हाथ लाठी में होता है दम वही बनता है। अरे मुजफ्फरनगर के दंगे हो गए थे कह रहे हैं। दंगे करवाने में तो ये पॉलिटिकल सी है, कोई नहीं करता है भैया। कोई हमारे घर पे कोई लड़ाई करेगा हम कैसे झेल लेंगे? अब आप तो अराजकता वाली बात कर रहे हो कि वो 2 को मारेगा हम 4 को मारेंगे, तो फिर कानून व्यवस्था खराब नहीं होगी? कानून व्यवस्था खराब होगी नहीं। देखो कोई हमारे घर में आएगा। अरे सुनो, अब पहले आप खुद यहाँ स्पष्ट कर रहे हो कि साला गुंडागर्दी हम ही करेंगे। है कोई किसी से नहीं करता है। चलो रोज दिखा दूंगा, आप दिखाओ न्यूज में। अरे सुनो तो सही भैया, सुनो तो सही। अरे ये चीज करिए, मैं दिखाऊंगा इस चीज को। तो आप गोली चलाओगे? आप कह रहे हैं कोई 2 को मारेगा हम 1 को मारेंगे। ये बोला रोजी रोजगार चाहिए, गरीब आदमी को कमाने खाने दो। कोई भी सरकार आए, गरीबों को क्या चाहिए? रोजी रोटी। अरे इधर आ जाओ। और बताओ कौन है और बोलेगा? ये बोलेगा। अरे बोल लिया मैंने। किसकी सरकार? इधर जगह दो, सामने हटो, सामने हटो, किसी की भी मैंने सामने हटो। अरे किसकी सरकार? योगी की सरकार है ये। अरे योगी की कारण बता दो। कारण? अरे 2 साल से राशन खा रहे हैं। महंगाई झेल रही है। महंगाई तो साहब किसी झेल रही है महंगाई। नहीं, महंगाई तो घर बैठे बोरी आ रही है नाच किसके यहाँ? अरे महंगाई तो किसी भी सरकार आ जाए, वो गाँव की बोरी तो आ रही है तेरे यहाँ। सरकार किसी की भी आ जाए, महंगाई तो भी रहेगी। काम धंधे पे खाली बैठा, रोजगार महंगाई तो भी रहेगी। हाँ जी। तो महंगाई झेलनी है।
नहीं, महंगाई तो कोई भी सरकार आ जाएगी, काम धंधा तो फिर भी करना है। बीजेपी वाले आप सस्ती करवा दोगे? आप सस्ती करवा दोगे? पूछ रहा हूँ मैं तो। सरकार वादा करके आती है, जब 2014 की बात बता दूं, हम तो सस्ती नहीं करा पाएंगे, हम तो कानून भी नहीं बना पाएंगे। जब आप सवाल कर रहे हो, सरकार ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ठीक है, तो हम उस बेस पे कर रहे हैं सवाल कि महंगाई झेल रही है। अब झेल रही है, जला रखी है तो आप ये क्यों कह रहे हो कि आप सस्ता करा दोगे? नहीं, आप ही कह रहे हो। हम तो इसी भरोसे में थे ना कि नई सरकार आई है, महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो हम तो उस बेस पे सवाल कर रहे हैं। हो गई, वो कम नहीं होगी कभी भी, कभी कम ना हो महंगाई तो, चाहे किसी की भी हो, अखिलेश की हो, चाहे मोदी की हो, चाहे केजरीवाल की हो। तो वही कह रहा हूँ कि वो मुद्दा तो जुमला निकला ना, महंगाई कम करने वाला निकलेगा ही ना। वो कहाँ कम हो रही है? कम हो रही है वो तो वही कह रहे हैं हम कि जुमला निकला ना वो तो अब मुद्दा क्या है? अब तो मुद्दा हर घर मोदी है। कुल मिला के धार्मिक वोट है कि नहीं है? धार्मिक आ गया। बोलने हाँ, इधर आओ थोड़ा चलो बस। ये बताओ कि इस बार वोट लग रहा है पूरा धर्म बात पे पड़ने वाला है। नहीं, ये है ना, ये ऐसा नहीं है। ये माइंड में देखो, सुनो, ये माइंड में सॉफ्टवेयर फीड किया हुआ है हिंदू मुस्लिम वाला, बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, जिसको जो लाइक कर रहा है वो वहीं पे ही जाएगा, जिसको जो लाइक कर रहा है। लाइक किस कारण करता है? कि वो काम कर रहा है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तभी तो इतने बंदे हैं, पढ़े लिखे भी, अनपढ़ भी हैं, पढ़े लिखे भी, अनपढ़ भी हैं, जो काम कर रहा है तभी तो लाइक कर रहे हैं। ये थोड़ी है कि कुछ भी किसी को भी डाल दो, ऐसा नहीं है। वो योगी बाबा काम कर रहे हैं, रियल में काम कर रहे हैं। क्राइम मुक्त किया, मुजफ्फरनगर कांड देखा था, कितना सॉलिड हुआ था, ट्रोली की ट्रोलियां कटी थी वहाँ पे रात में। आज डेट में कोई क्राइम दिखा दो, कोई देसी कट्टा लेकर चला दो रोड पे, खुलेआम लूट होती थी। एनसीआरबी की रिपोर्ट तो कह रही है यूपी क्राइम में ऊपर आ गया टॉप। कौन कह रहा है? एनसीआरबी गृह मंत्रालय से आती है, गृह मंत्रालय से आती है। क्राइम में हमने अच्छा, चलो, आपने नहीं देखी रिपोर्ट? नहीं देखी, बताओ भाई। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो सरासर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, धर्मों के भी ट्रैक पर ला रहे हैं, काम के ट्रैक पर नहीं ला रहे। अभी नारे लग रहे हैं, धार्मिक नारे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन राजनीति में धार्मिक नारे का काम क्या, हम ये जानना चाहते हैं। यही मैं पूछना चाहता हूँ। ये श्री राम चिल्लाओ, मंदिर में चिल्लाओ, मस्जिद में चिल्लाओ, रोड पर श्री राम चिल्लाने क्या मतलब? बस राजनीतिक, ये राजनीतिक है ना। भी आप जो ले रहे हो, बाइट ले रहे हो, राजनीतिक बाइट ले रहे हो या धार्मिक बाइट ले रहे हो? नहीं, राजनीतिक बाइट है, इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है। अब देखना, योगी बाबा भी घूम रहे हैं, अमित शाह भी घूम रहे हैं। अब इन्हें कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी डामाडोल दिख रही, जैसा कि इन्होंने आपसे होगा। राजनीतिक डिबेट में या राजनीतिक सवालों में धार्मिक नारे का क्या काम? क्योंकि हिंदू राष्ट्र घोषित हमारा देश है यार। बोलेंगे भगवान को नहीं बोलेंगे तो अल्लाह को बोलेंगे। नहीं, तो राजनीतिक डिबेट में धार्मिक नारे का काम है। हाँ, क्यों नहीं यार, भगवान तो अभी तो आप कह रहे हो कि धार्मिक वोट है ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, माइंड में सॉफ्टवेयर फीड है बंदों के कि ये धार्मिक, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सॉफ्टवेयर खुद ही डाला हुआ है। धार्मिक नारे का क्या काम? यार बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, अपोनियन सामने वाला भी बोल सकता है। अंकित शर्मा मारा गया, केजरीवाल क्या उसे दिया 1 करोड़? किसी मीडिया ने दिखाया जो उसे 100 बार चुप? तभी तो आपको पता है। आज तक मीडिया ने दिखाया, फिर उसके बाद कोई नहीं दिखाया। जो अंकित शर्मा जो मारा गया, 1000 बार चाकू से गोद दिया गया। मौत किसी की भी हो, केजरीवाल उत्तर प्रदेश वालों का इलाज बंद करवा दिया था, जो उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली में नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी, मेरी बात सुनो, भारतीय जनता पार्टी 80 करोड़ जनता को राशन मुफ्त दे रही पूरे भारत में। केजरीवाल अपने बाप के घर से नहीं दे रहा, वो भी तो बिजली फ्री दे रहा है। केंद्र गवर्नमेंट दे रहे राशन, कोई प्रदेश गवर्नमेंट नहीं दे रही है। अखिलेश यादव भी कह रही है कि हम बिजली फ्री देंगे, कह रहा है। अखिलेश यादव, 1 मिनट सुनो, अखिलेश यादव तो ये बोल लेते मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। जिनके पिताजी बोले, जो मुझे खुद अपने बेटे पर भरोसा नहीं, तो वो जनता पर क्या भरोसा करेंगे? अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे। राजनीतिक बात चल रही है, चुनावों की बात चल रही है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री, वहाँ पर धार्मिक नारे का क्या काम? क्यों नहीं काम है? आप बताएं, हमें समझाएं ना। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं समझाता हूँ। धारा 370 खत्म हुए और हमारे भारत में 150 करोड़ की आबादी है। हमें 2 चाइल्ड पॉलिसी चाहिए। मेरी बात सुन लो, 2 चाइल्ड पॉलिसी चाहिए। 2 चाइल्ड पॉलिसी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकते हैं। जो
और हमारा धर्म है तो सब कुछ है। जो हमारे पूर्वज जो इतने इतने बड़े योद्धाओं जो कुर्बानी जो दिए हैं, जो वल्लभ भाई पटेल हैं, गुरु चलिए सिखों में जो दिए हैं, मेरी बात सुन लो। ये बताएं जो आप, हाँ, हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका है कि होना बाकी है? हिंदू राष्ट्र बाकी है अभी, बाकी है। चलिए एक शांति के साथ सवाल है, यदि जब हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो उसमें और क्या बढ़ जाएगा, मतलब क्या बदलाव आएगा हिंदुस्तान में? बदलाव आएगा। आप चीन में देख लो, चीन का लोग विरोध नहीं करते, वहाँ बुर्का पहनने पे रोक है, दाढ़ी रखने पे रोक है, नमाज नहीं पढ़ सकते। वही पाकिस्तान में अगर चीन अगर रोड बना रहे हैं तो पहले उनसे एफिडेविट लेते हैं। नहीं, जो यहाँ एफिडेविट दोगे, जो आप नमाज भी नहीं पढ़ोगे, बुर्का भी नहीं पहनोगे, उन देश का क्यों नहीं विरोध होता है? बात तो सुने, मैं आपसे पूछना क्या चाह रहा हूँ। हाँ। भारत आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र होना बाकी है। हाँ, हम हिंदू हैं, हमारा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। सवाल तो सुने, जब हो जाएगा घोषित, मान लीजिए कल को हो गया, हाँ, या 2024 में हो गया, फिर क्या क्या बदलाव यहाँ आने चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। बदलाव आएंगे जैसे कि लोग सरेआम पहले गाय कटती थी, भैंसे कटते थे। हाँ, योगी सरकार है, गाय कट रही है? कैसे? अभी नहीं कट रही है, योगी सरकार में कट रही है गाय? बंद हुई है, बंद हो गई। पहले कटती थी ना, जब मैं बता रहा हूँ, पहले कट रही थी। मोदी सरकार में क्या गाय सुन लो, पहले कट रही थी, मैंने ये कहा। हिंदू राष्ट्र होने के बाद ये सब नहीं कटेंगे। गाय हमारे हिंदुओं में, अरे सुनिए, केंद्र में मोदी की सरकार है, वो बंद है, काटने वाला जेल जाएगा, फांसी होनी चाहिए, हम तो कहते हैं इस बात को। और क्या बड़ा बदलाव आएगा? बड़ा बदलाव आएंगे ना, देख रहे हो जो माफियाओं को, जो हिंदू राष्ट्र का बड़ा बदलाव बताएं। हिंदू राष्ट्र पे आप भाई साहब मुद्दे की बात करो ना, जो क्षेत्रीय मुद्दे का भी तो बात कर लो। जिन्हें टिकट दिए गए वो माफिया हैं, गुंडे हैं, हत्या में जेल जा चुके हैं, जो सपा प्रत्याशी हैं। कांग्रेस वाले राजस्थान में देख लो क्या हाल हुए, वहाँ क्यों नहीं बोलते केजरीवाल, जब उनके मुंह बंद हो जाए? हम मानते हैं कि हर पार्टी में माफिया हैं, बीजेपी में क्रिमिनल नहीं है। सरेआम गोली मार दिया गया उस लड़की को, सरेआम मार दिए गए उसके मंत्री, उसके चाचा रहे। और हिंदू में मुझे बता दो कौन से विधायक, अगर हमारा एक विधायक ने गलत करा, वो जेल गया, सेंगर जेल गया, और सीबीआई के लिए तुरंत घोषणा करें। कौन सा माफिया जो जेल गया है? सपा सरकार में एक डीएसपी मार दिए गए। यहाँ पर बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार मार दिया गया, निर्मम हत्या हुई, उसके अपराधी कहाँ हैं? मुझे बताओ ना, जो सपा सरकार में डीएसपी जियाउल हक मारे गए थे, वो अपराधी कहाँ चले गए? तो हम सपा की तरफ से नहीं आए, हम तो, मैं तो आपसे भी सवाल पूछ रहा हूँ ना, जो डीएसपी मारे गए उसके बारे में मुझे बता दो ना, सपा सरकार में। इसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सीबीआई के लिए कर दिए। कितने आपने घोटाले की बात करी तो हमें याद आ गया अमित शाह का एक बयान, वो कह रहे थे सत्ता में आएंगे रॉबर्ट वाड्रा जेल जाएंगे, 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले करने वाले जेल जाएंगे, टीएमसी के योगी मोदी, योगी मोदी, योगी मोदी, ए राजा हो वो बरी हो जाते हैं, रॉबर्ट वाड्रा हो उनकी कॉलर नहीं पकड़ी जाती। ये सवाल है। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है आपका, सही सवाल है, इसका जवाब भी हम आपको दे रहे हैं। पहले तो आप ये बताइए, जब कोई भी गरीब, कोई भी सरकार आती है तो ये कहती है कि भाई हम गरीब मुक्त करेंगे, लेकिन वो जनता तो गरीब मुक्त होती नहीं है, नेता अमीर हो जाते हैं, ये भ्रष्टाचार के कारण तो होता था। मोदी जी ने और योगी जी ने क्या करा, ये भ्रष्टाचार बंद करा, इनकी दुकान बंद हुई, तो इनकी दुकान बंद होते चीज किसे लगेगी? जिसकी दुकान बंद होगी। ठीक है, अब एक आम आदमी को एक घर बनाने में भी टाइम लगता है, क्या आप सोच रहे हो कि 5 साल में मोदी जी योगी जी सारा चीज काम करते हैं? अब लगेगा ना। कांग्रेस ने RTI बनाया था एक, उसी का प्रयोग करके भाजपा ने उसके घोटाले सामने लाए और उसे सत्ता से बेदखल कर दिया। जब खुद सत्ता में आई तो RTI के कानून को ही खत्म कर दिया। अब आप RTI किन किन चीजों में अभी आप ले सकते हो, आज भी अभी भी सुनिए, बता रहा हूँ कितना बॉन्ड आ रहा है, पैसा आ रहा है कितना चुनावों में, वो आप मालूम नहीं कर सकते अब RTI से। सुनिए, जो बॉन्ड आ रहे हैं नहीं मालूम कर सकते आप, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। कांग्रेस कह रही है कि जब हम सत्ता में थे तब तो हमारे पे घोटाले थे नहीं, जब हम विपक्ष में आए तब हमें अंदर कर रहे हैं।
जब हम सत्ता में आएंगे हम इनको राफेल के घोटाले में अंदर करेंगे। देखो जी, जब किसी को कोई बीमारी होती है ना, तो जब डॉक्टर सुई लगाता है या दवाई देता है, चीज होती है तभी ठीक होता है। दर्द भी होगा और दवाई भी मिलेगी और इनका इलाज भी होगा। ठीक, तो इस बार यूपी में बीजेपी आएगी। 300 पार योगी सरकार। क्या जवाब देना है? जितने भी कार्यकर्ता बीजेपी के खड़े हैं भाई, युवा, सारे युवा ही दिखाई दे रहे हैं। सबका नाम ठीक है, जल्दी बोलो, 2 शब्दों में। 2 शब्दों में, किसको रोजगार मिल गया, कितनों को शिक्षा मिल गई? शिक्षा भ्रष्ट हुई है अभी तक, शिक्षा मिली है तुम्हें बताओ? ठीक है, चलो भाई लास्ट को बताओ। हाँ हाँ, अरे एक मिनट हाँ 5 मिनट। ये कोरोना काल में मैं समाजवादी और कांग्रेस और केजरीवाल से पूछ रहा हूँ, दिल्ली और यूपी का कितना दूर बॉर्डर है? इधर को कूद जाओ दिल्ली, इधर को कूद जाओ बॉर्डर। कितने मतलब कांग्रेस ने, केजरीवाल ने कितनी यूपी में भेज दिए बेचारे, बस में भर के मजदूर आदमी जितने गए। कांग्रेस सत्ता में थोड़ी ये कह रही है, ये नहीं, उन्होंने 1 लाख जो सत्ता में होगा वही तो सर काम जी करेगा। 1000 ऑटो वो भेजी थी एम्बुलेंस, जो कबाड़े में खड़ी हुई थी। यहाँ कांग्रेस वाले 1000 एम्बुलेंस दे रहे हैं। आज उन एम्बुलेंस को बता दी कहाँ है? वो कह रहे योगी बाबा ने यहाँ से लेके जहाँ तक का मजदूर था। गंगा में लाशें क्यों बह रही थी, पूछ रहे हैं। ये पूछो ना, क्यों नहीं दबाए गए वो, क्यों नहीं जुलवाए गए? हमारा परसेंट है, क्यों छोड़ के माँ बेटा बाप को छोड़ के भाग रहा है? क्यों भाग रहा है? क्यों भाग रहा है? आपने देखा कि यहाँ की जनता का रुझान क्या है और वोट किस नाम पर पड़ने वाला है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।